हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक आवर यूट्यूब चैनल हॉस्पिटल पाठशाला। आज हम एक टॉपिक पर बात करेंगे, हॉस्पिटल एक्रेडिएशन ऑफ हॉस्पिटल। हॉस्पिटल अगर जो खोलने के लिए क्या क्या मान्यता होना जरूरी है या फिर क्या क्या एक्रेडिएशन हॉस्पिटल के पास होता है। इससे क्या फायदा होगा मान्यता से? मान्यता से फायदा होगा कि हॉस्पिटल आपको क्वालिटी श्योर करके देता है और सेफ्टी श्योर होता है। कोई हॉस्पिटल मान्यता प्राप्त है तो उसको मान्यता ऐसे ही नहीं मिल जाता है। एक डिग्री नहीं है कि गए लेके आ गए मार्केट से। वो है कि प्रॉपर प्रोसेस से गुजरना पड़ता है। हॉस्पिटल को हर एक चीज को मेंटेन करना पड़ता है। हर एक चीज को ना, उस मान्यता जो चीज का मिलता है उस चीज के अकॉर्डिंग वेल डिसिप्लिन, वेल क्लीननेस, हर इन्फेक्शन कंट्रोल, सब चीज को मेंटेन करता है, तब जाकर हॉस्पिटल को कहीं डिग्री मिलता है, वो मान्यता एक्रेडिएशन मिलता है। तो आज हम उसके बारे में जानेंगे कि हॉस्पिटल कैसे वर्क करता है और कौन कौन डिग्रियां लेके रखती है। वर्ल्ड लेवल पर विश्व स्तरीय डिग्री कौन होता है, लेबोरेटरीज का डिग्री कौन होता है। आप कैसे श्योर हो कि किसी हॉस्पिटल में आप जाइएगा तो आपको नहीं होता है, डाउट है कि ये सही से करेगा इलाज या नहीं करेगा, सही से ट्रीटमेंट करेगा कि नहीं करेगा। लैब में गए तो वो लैब सही से जांचेज हमको देगा कि नहीं देगा, वो चीज़ आपको डाउट नहीं होगा। अगर जो हॉस्पिटल हम जो बताएंगे वो चीज़ से एफिएटेड है या एक्रीडिएटेड है तो आपको कभी उस पर डाउट नहीं करना है। उसका एक्यूरेसी और क्वालिटी और श्योरिटी सब चीज़ एक्यूरेट फॉर्म में देगा आपको। जितना सेफ वो हॉस्पिटल है उतना दुनिया का कोई भी हॉस्पिटल नहीं है जो मान्यता प्राप्त हॉस्पिटल है। देखते हैं कौन कौन डिग्री है। इंटरेस्टिंग टॉपिक है। देखिए, एक्रेडिएशन ऑफ हॉस्पिटल्स। देखिए, एक्रेडिएशन ऑफ हॉस्पिटल देखिए, 3 प्रकार का एक्रेडिएशन होता है। एक होता है NABH, एक होता है NABH, दूसरा है NABL और तीसरा है JCI। तीनों को हम आगे चल के डिफाइन करेंगे, बट अभी इतना ही आप समझिए कि 3 तरह का हॉस्पिटल होता है। 3 तरह का एक्रेडिएशन होता है जो हॉस्पिटल को प्रदान किया जाता है, जिसमें से एक है बीच वाला जो 2 नंबर का है, ये लैबोरेटरीज को प्रदान किया जाता है, जांच घर को। और बाद बाकी ऊपर वाला है ये प्रदान किया जाता है हॉस्पिटल को, ये भी प्रदान किया जाता है हॉस्पिटल को, ये भी प्रदान किया जाता है हॉस्पिटल को। देखिए, पहला है NABH। NABH इसका ना हर किसी का जुबान पर इसका फुल फॉर्म होना चाहिए। कभी भी कहीं भी किसी भी हॉस्पिटल में जाइए NABH अप्रूव हॉस्पिटल मिलेगा। हॉस्पिटल अगर जो NABH अप्रूव है तो वहाँ पास आप जॉब सिक्योरिटी हर एक चीज श्योर है और सेफ है। वहाँ पास आप काम कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम कोई तकलीफ नहीं है। NABH के बारे में हम देखेंगे। NABH इसका फुल फॉर्म सभी कोई ध्यान दीजिएगा, इसका फुल फॉर्म जुबान पर याद होना चाहिए। जब तक याद नहीं होगा जब तक आप इसको पढ़िए, जब तक इसको देखिए, 1 से 2 बार देखिएगा, इनफ है, याद हो जाएगा। और इसके बारे में जानना भी जरूरी है। NABH नेशनल एक्रेडिएशन बोर्ड फॉर हॉस्पिटल्स एंड हेल्थ केयर प्रोवाइडर। इसका फुल फॉर्म क्या है? नेशनल एक्रेडिएशन बोर्ड फॉर हॉस्पिटल्स एंड हेल्थ केयर प्रोवाइडर। ये जो है से राष्ट्रीय मान्यता है और राष्ट्रीय मान्यता बोर्ड है जो हॉस्पिटल और हेल्थ केयर प्रोवाइडर जो हेल्थ केयर प्रोवाइड करता है उसको यह मान्यता दिया जाता है। इज अ नेशनल लेवल ऑर्गेनाइजेशन। यह जो है से नेशनल लेवल ऑर्गेनाइजेशन है, सिर्फ और सिर्फ इंडिया में वर्क करता है। ये नेशनल लेवल ऑर्गेनाइजेशन है इन इंडिया।
इंडिया का नेशनल लेवल ऑर्गेनाइजेशन हॉस्पिटल के मामले में NABH है, ठीक है। दैट प्रोवाइड्स एक्रेडिएशन, जो प्रोवाइड करता है, मान्यता प्रोवाइड करता है हॉस्पिटल्स को एंड हेल्थ केयर ऑर्गेनाइजेशन को टू श्योर क्वालिटी ऑफ पेशेंट। देखिए NABH से क्या श्योर होगा? क्वालिटी ऑफ पेशेंट। क्वालिटी ऑफ पेशेंट का पेशेंट केयर, क्वालिटी ऑफ पेशेंट केयर। NABH से हमको क्या श्योर कर रहा है? क्वालिटी ऑफ पेशेंट केयर। बस यही खेला है। जो हॉस्पिटल ये चीज दे दिया ना, उसको ये चीज मिल जाएगा। जो अगर जो इसमें कंप्रोमाइज किया, ये चीज नहीं मिल पाएगा उसको। तो बस इसी का खेला है, इसी पर पूरा हॉस्पिटल वर्क करता है। हॉस्पिटल का मतलब ही होता है क्वालिटी ऑफ पेशेंट केयर। पेशेंट को आप जितना बढ़िया से ट्रीट करिएगा, उतना आपका ना हॉस्पिटल ग्रो करेगा। पेशेंट केयर एंड सेफ्टी स्टैंडर्ड, ये दोनों जो श्योर करता है, क्वालिटी ऑफ पेशेंट केयर एंड सेफ्टी स्टैंडर्ड, ये दोनों को जो श्योर करता है ना, उसको इंडिया का जो नेशनल लेवल का ऑर्गेनाइजेशन NABH है, वो अपना एफिलिएशन दे देता है उसको। अब देखिए ऑब्जेक्टिव ऑफ NABH का ऑब्जेक्टिव क्या है, उसके बारे में हम देखेंगे। एक सेकेंड, ऑब्जेक्टिव एक बार आप लोग पढ़िए तो। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ NABH, देखिए टोटल हम 5 ऑब्जेक्टिव दिए हैं। पहला, टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ हेल्थ केयर सर्विसेज। इसका क्या काम है NABH का? ये इम्प्रूव करता है, क्या चीज का? हेल्थ केयर सर्विसेज को इम्प्रूव करने पर बल देता है। क्वालिटी ऑफ हेल्थ केयर सर्विसेज को इम्प्रूव करता है, मतलब बढ़ाता है। इसका काम है कि हेल्थ केयर सर्विसेज को इम्प्रूव करता है NABH। टू इंश्योर पेशेंट सेफ्टी एंड पेशेंट्स राइट्स, ये इंश्योर करता है पेशेंट का सेफ्टी और पेशेंट का राइट। पेशेंट का सेफ्टी को इंश्योर करता है NABH, इसका ऑब्जेक्टिव है, इसी पर काम करता है। और पेशेंट का राइट्स का मतलब क्या? पेशेंट का क्या क्या अधिकार है। अधिकार हॉस्पिटल में एक पेशेंट को जितना भी अधिकार है, वो चीज ये दिलाने का काम भी करता है NABH। अगर जो अप्रूव हॉस्पिटल है, तो हर चीज पेशेंट का राइट्स है, फॉलो कर सकता है हॉस्पिटल। हर पेशेंट का जो राइट है, हर चीज बताएगा, एक एक चीज को बारे में जानकारी देगा। तीसरा नंबर, टू स्टैंडर्डाइज हॉस्पिटल सिस्टम एंड प्रोसीड्यूर। ये NABH हॉस्पिटल का स्टैंडर्ड को अप करता है, हॉस्पिटल का स्टैंडर्ड को बढ़ाता है, और हॉस्पिटल सिस्टम को भी बढ़ावा देता है, और प्रोसीड्यूर को, जैसे कि जो सर्जरी ये सब हो रहा है ना, उसका क्वालिटी या आउटकम ऑफ सर्जरी, ये सब को बढ़ावा देता है। टू प्रमोट कंटिन्यूअस क्वालिटी इम्प्रूवमेंट, ये ना हर साल ये नहीं होता है कि एक और हॉस्पिटल ले लिया और जिंदगी भर के लिए होगा, नहीं। NABH ऐसा है ना कि आप लीजिएगा तो उसका वैलिडिटी होता है साल भर के लिए, 2 साल के लिए। साल भर के लिए मिला तो अब साल भर के बाद फिर से इंस्पेक्शन होगा, फिर से जांचेज होगी। अगर जो जांच में हर चीज NABH के अकॉर्डिंग मिला है, तो फिर आपका जो एक्रेडिएशन है उसको एक्सटेंड कर दिया जाएगा। फोर्थ पॉइंट था, टू प्रमोट कंटिन्यूअस क्वालिटी। यह प्रमोट करता है कंटिन्यूअस, लगातार प्रमोट करता है किसको? क्वालिटी इम्प्रूवमेंट। जो हेल्थ केयर में क्वालिटी होता है, उसको लगातार इम्प्रूव स्टैंडर्ड हाई लेवल पर लेके जाएगा NABH। टू इंक्रीज द क्रेडिबिलिटी ऑफ हेल्थ केयर ऑर्गेनाइजेशन, ये इंक्रीज करता है, बढ़ावा देता है क्रेडिबिलिटी को
ऑफ हेल्थ केयर ऑर्गेनाइजेशन, हर चीज को ये बढ़ावा देता है, हाई लेवल पर लेके जाएगा। देखिए अब दूसरा है NABL, इसका भी फुल फॉर्म आपका जुबान पर होना चाहिए। NABL इसका डिफिनेशन देख लीजिए। NABL ये याद रखिएगा, NABL का फुल फॉर्म नेशनल एक्रीडिएशन बोर्ड फॉर टेस्टिंग एंड कैलिब्रेशन लेबोरेटरीज। ये किसको दिया जाता है? लैब के लिए है। लैब के लिए NABL एक संस्था है। सिंपल भाषा में समझिए, लैब के लिए एक संस्था है इंडिया लेवल पर NABL, जो लैब को प्रोवाइड करता है NABL का एक्रेडिएशन। क्यों करता है आगे देख लीजिए। इज अ नेशनल लेवल ऑर्गेनाइजेशन, या नेशनल लेवल ऑर्गेनाइजेशन है इन इंडिया दैट प्रोवाइड्स एक्रेडिएशन टू टेस्टिंग एंड कैलिब्रेशन laboratories to ensure the quality and accurate test result। बस खेला यही पास है। क्वालिटी और एक्यूरेट टेस्ट रिजल्ट। अगर जो आप मान लीजिए कि ब्लड टेस्ट करवाने गए, CBC जांच करवाने गए, या ब्लड ग्रुप जांच करवाने गए, या HB जांच करवाने गए, हीमोग्लोबिन, अगर जो एक्यूरेट नहीं देगा, टेस्ट एक्यूरेट ऑफ टेस्ट है, रिजल्ट टेस्ट किया और एक्यूरेट रिजल्ट नहीं देगा तो क्या होगा? आपका सर्जरी सही से नहीं होगा, सही से ट्रीटमेंट नहीं होगा। किसी भी जांच, मान लीजिए कि मलेरिया का आप जांच करवाने गए, आपका मलेरिया डिटेक्ट हुआ ही नहीं तो मलेरिया का इलाज कैसे करेगा कोई डॉक्टर? बस इसी चीज को श्योर करता है। मान लिया अगर जो कोई भी लैब NABL अप्रूव है, इसका मतलब है कि ये जो है ना एक्यूरेट ऑफ टेस्ट रिजल्ट, ये आपको 100% देगा। ये मनो नेशनल लेवल पर जो पूरे इंडिया में जो टेस्ट रिजल्ट आ रहा है ना, रिजल्ट ऑफ एक्यूरेट रिजल्ट टेस्ट का, CBC का जांच का, मान लीजिए कि पूरे इंडिया में जो स्टैंडर्ड है ना, वो एक आपके गांव में भी अगर जो NABL अप्रूव लैब है तो देगा। मान लीजिए कि अगर जो NABL अप्रूव कोई लैब है तो आप वहां जाकर जरूर जांच करवाएं। कुछ उसका मानो जांच का प्रोसेस या फिर जांच का जो फी होता है वो हाई हो सकता है, इसमें नो डाउट है कि हाई होगा, क्योंकि क्वालिटी और आपको एक्यूरेसी ऑफ रिजल्ट दे रहा है, इसके कारण इसका ना जांचेज हाई चल जाता है। क्वालिटी मैनेज करने के चक्कर में प्राइस थोड़ा सा इंक्रीज हो जाता है। इसका ऑब्जेक्टिव हम लोग देख लेंगे। ऑब्जेक्टिव ऑफ NABL, पहला नंबर, टू इंश्योर, क्या करता है NABL? इंश्योर करता है एक्यूरेसी एंड रिलायबिलिटी ऑफ टेस्ट रिजल्ट। एक्यूरेसी और रिलायबिलिटी ऑफ टेस्ट रिजल्ट, ये दोनों को ना इंश्योर करता है, मानो कंफर्म करता है कि मानो इंश्योर करके रखता है। दूसरा पॉइंट, टू इम्प्रूव द टेक्निकल कॉम्पिटिशंस ऑफ लेबोरेटरीज। टेक्निकल इम्प्रूव भी ये करता है, लेबोरेटरीज का टेक्निकल को इम्प्रूव, कि कैसे और कोई जांच होगा, ये सब इम्प्रूव करता है। तीसरा, टू इम्प्लीमेंट क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम इन लेबोरेटरी। ये क्या करता है? जब जांचेज होगी ना, उस टाइम मान लीजिए कि आपका कहीं पास कोई लैब का क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम वीक है, तो जब ये एफिएशन के लिए क्रॉस वेरिफिकेशन जब करेगा ना NABL, उस टाइम ना उस लैब को ये बोल देगा कि आपका क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम वीक है, आप इसको इम्प्रूव करिए, मानो बढ़ाइए या फिर मेरे लेवल में लाइए, उसके बाद फिर से हम आपका इंस्पेक्शन करेंगे, तब आपको एफिएशन मिलेगा। ये होता है इन लेबोरेटरीज। चौथा पॉइंट, टू रिड्यूस एरर, गलती को कम करता है। और इन टेस्ट, जब टेस्टिंग करेगा, किसी भी प्रकार का जांचे ये सब करेगा, तो उस टाइम ना अपनी गलती को सब कम से कम करने का प्रयास करता है NABL इसके थ्रू। एंड कैलिब्रेशन, दोनों को
रिड्यूस सबसे कम करके रखेगा। पर टू प्रमोट इंटरनेशनल एक्सेप्टेंस ऑफ टेस्ट रिपोर्ट, ये प्रमोट करेगा इंटरनेशनल एक्सेप्टेंस ऑफ टेस्ट रिपोर्ट को प्रमोट करता है। देखिए तीसरा है JCI, इससे बड़ा कोई एक्रीडिएशन दुनिया में है ही नहीं, ये वर्ल्ड लेवल पर है। अगर जो ये बहुत कम हॉस्पिटल को दिया जाता है, हमें नहीं लगता है कि पूरे बिहार में एक आध हॉस्पिटल होगा, हमें तो नहीं नाम पता है, मगर एक आध हॉस्पिटल होगा तो बहुत है। JCI अप्रूव, ये चलता फिरता 5 स्टार होटल होता है, बस इतना समझ लीजिए आप। JCI इसका फुल फॉर्म याद रखिएगा, ज्वाइंट कमीशन इंटरनेशनल, इज एन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। यह क्या है? एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है दैट प्रोवाइड्स एक्रीडिएशन, यह प्रोवाइड करता है एक्रीडिएशन। किसको प्रोवाइड करता है? तो हॉस्पिटल्स एंड हेल्थ केयर ऑर्गेनाइजेशन, यह एक्रीडिएशन प्रोवाइड करता है हॉस्पिटल्स और हेल्थ केयर ऑर्गेनाइजेशन को। किस लिए? टू इंश्योर हाई क्वालिटी पेशेंट केयर, सबसे हाई क्वालिटी, सबसे बढ़िया क्वालिटी, हाई क्वालिटी पेशेंट केयर एंड पेशेंट सेफ्टी स्टैंडर्ड, बस यही है। जो NABL का डिग्री ले लिया वो लगातार इम्प्रूव या अपना कोई हाई पेशेंट क्वालिटी पेशेंट केयर को प्रमोट किया और पेशेंट सेफ्टी स्टैंडर्ड को प्रमोट करते गया तो JCI तक पहुंच जाएगा। JCI का डिग्री ले लिया मतलब इंटरनेशनल पेशेंट उसके पास आना स्टार्ट हो जाएंगे। ये है, इसका ऑब्जेक्टिव देख लेते हैं। ऑब्जेक्टिव ऑफ JCI टू इम्प्रूव पेशेंट सेफ्टी एंड क्वालिटी केयर, ये भी वही है, पेशेंट केयर को इम्प्रूव करता है, सेफ्टी को इम्प्रूव करता है और क्वालिटी ऑफ केयर को इम्प्रूव करता है। टू प्रमोट कंटिन्यूअस क्वालिटी इम्प्रूवमेंट, ये प्रमोट करता है, लगातार प्रमोट करता है क्वालिटी इम्प्रूवमेंट के लिए। ये जो कोई JCI है लगातार प्रयास करता है कि अगर जो कोई चीज 100% सही है तो उसको 110% कैसे हम क्वालिटी उसका और इम्प्रूव करें, ये चीज को ये प्रमोट करता है। टू इंश्योर इंटरनेशनल स्टैंडर्ड इन हेल्थ केयर सर्विसेज, ये इंश्योर करता है क्या? इंटरनेशनल स्टैंडर्ड इन हेल्थ केयर सर्विसेज, इंटरनेशनल लेवल पर क्या स्टैंडर्ड होना चाहिए हेल्थ केयर सर्विसेज को, उसको ये इंश्योर करता है। अगर किसी हॉस्पिटल को JCI का एक्रेडिएशन मिल गया ना तो आप इतना श्योर मानिए कि वो वर्ल्ड लेवल पर आपको हेल्थ केयर सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है। टू प्रोटेक्ट पेशेंट्स राइट्स, और इसका क्या काम है? प्रोटेक्ट करता है पेशेंट्स राइट्स को, मैंने सुरक्षा प्रदान करेगा JCI एक्रेडिएशन मिल गया तो। टू स्ट्रेंथ हॉस्पिटल मैनेजमेंट सिस्टम, हॉस्पिटल मैनेजमेंट सिस्टम ये करता है टू स्ट्रेंथ हॉस्पिटल मैनेजमेंट सिस्टम को भी बढ़ावा देता है। देखिए अब ये वीडियो से आपको हॉस्पिटल का एक्रेडिएशन पता चला होगा। हॉस्पिटल का 2 तरह का एक्रेडिएशन होता है, एक NABH, दूसरा JCI। एक नेशनल लेवल पर, एक इंटरनेशनल लेवल पर, और एक होता है NABL जो लेबोरेटरीज के लिए होता है। आप इसके थ्रू, इस लिंक के थ्रू यूट्यूब पर जा सकते हैं, इसके थ्रू इंस्टाग्राम पर जा सकते हैं अपना हॉस्पिटल पाठशाला के। आपको किसी भी तरह इसका PDF चाहिए तो आप यूट्यूब के थ्रू कमेंट या फिर नंबर के थ्रू, व्हाट्सएप नंबर के थ्रू आप कांटेक्ट कर सकते हैं, उस पर आपको PDF दे दिया जाएगा। इसी के साथ हम इस वीडियो को समाप्त करते हैं। आप सबका धन्यवाद।